स्टार्ट हुआ है ना? हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और सर हम लोग रिसेंट पास्ट में कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कशंस किए क्लास में काफ़ी। जैसे लास्ट दिन भी टेक्निकल का क्लास जो था, हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग दो कैंडल के बारे में जाना, याद है ना? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। उसमें मैंने आपको मॉर्निंग स्टार बताया था और इवनिंग स्टार घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, बिकॉज कॉन्सेप्ट सेम है। बस इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में फ़र्क ये होता है कि मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आता है और मार्केट को ऊपर लेके जाता है, और इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में आता है, मतलब जब मार्केट बुल रहता है वहां पर आता है और फिर मार्केट नीचे आने का चांसेस होता है। और ये एक मल्टीपल कैंडल स्टिक्स था, एक साथ तीन तीन कैंडल देख के हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट का मूवमेंट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, है ना? एक साथ तीन तीन कैंडल, तीन तीन कैंडल मतलब मल्टीपल कैंडल स्टिक्स। अब मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में ना कंफर्मेशन लेवल थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंगल कैंडल स्टिक्स, बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ठीक है? किसी किसी को सिंगल कैंडल स्टिक्स भी बहुत पसंद आता है, ठीक है? बहुत पसंद आता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर जब आप सिंगल कैंडल स्टिक्स के थ्रू से भी काम करोगे तो वो भी कोई खराब नहीं है, ठीक है? बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आप सिंगल कैंडल स्टिक्स में रहेंगे कि मल्टीपल में रहेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे, आप ट्रेडिंग किस तरह से कर रहे हो उस पे, और आपका खुद का एक रिस्क एपिटाइट होता है, आपका खुद का कुछ पहचान होता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, विराट कोहली हो या धोनी हो या पुजारा, ठीक है? अलग अलग बैट्समैन है सर, सबका अपना अपना कैरेक्टर है, ठीक है? सो आपको किसमें करना चाहिए ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्रॉफिट करने से मतलब है, रन बनाने से मतलब है। अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक्स अच्छा समझते हो, सिंगल कैंडलस्टिक्स में ही ट्रेड लेके आपका सक्सेस है, तो आप उसी में बने रहिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर मल्टीपल कैंडलस्टिक्स को यूज कर पाते हो, अगर उसमें आपका दम बनता है, अगर आप उसमें आपका ग्रिप बनता है, तब उसमें भी रहिए। इसमें इंगल्फिंग बहुत फेमस है ना? इंगल्फिंग इज वेरी फेमस कैंडल इन आपका हरामी जो है, हरामी पैटर्न भी बहुत फेमस माना जाता है मल्टीपल्स में। और ये आपका जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जैसे कैंडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। सर हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में कैंडल के बारे में इतना डिटेल्स में बात की है। कैंडल के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने मार्केट का डेली का जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? चाहे आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर, एज ए पोजिशनल ट्रेडर, मतलब जो लोग वीकली पोजीशन लेकर ट्रेड करता है, या फिर आप एक फ्यूचर ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर के तौर पे भी काम करते हो, सो वहां पर भी आप कैंडल्स का हेल्प ले सकते हो और मार्केट का मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन सर अगर मैं एक सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में बात करूँ, तो आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, से फॉर एग्जांपल किस पॉइंट पे एंट्री करना है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? कैंडलस्टिक्स में हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि किस पॉइंट पे एंट्री करना है, कि कब हमें बाई करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, या फिर कब हमें सेल करना चाहिए। सेल मतलब शॉर्ट सेलर जो होते हैं, है ना? शॉर्ट सेलर क्या करते हैं, पहले सेल करते हैं उसके बाद बाई कर लेता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप बाई करके लॉन्ग सेलर बन मतलब लॉन्ग में खेलना चाहते हैं कि शॉर्ट में खेलना चाहते हैं? लेकिन ये तो आपका एंट्री पॉइंट है। হ্যালো হ্যালো স্যার, हाँ बोलून बोलून देवजित बाबू। বলছি স্যার আজকে না ক্লাসটা আমি করতে পারবো না, আমাকে না একটু ভিডিও রেকর্ডিংটা শেয়ার করে দিলে ভালো হবে, আচ্ছা কারণ আচ্ছা আমার একটু একটু আর্জেন্ট ব্যাপার আছে, একটু বাইরে যেতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক হ্যাঁ আছে, আমি আমি পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। হ্যাঁ একটু আমি আপনি আমাকে রাত্রেবেলার দিকে একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক 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 আছে, আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ओके, तो बेसिकली मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा था कि किस पॉइंट पे मार्केट में एंट्री करना है, ये तो कैंडल स्टिक्स में बहुत अच्छा पता चल रहा है। चाहे आप सिंगल देख लीजिए, मल्टीपल देख लीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस भी हम लोग लगाने का मतलब बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बेहतर होगा, वो भी देख रहे हैं। लेकिन एक चीज हम लोग नहीं सीख पाए अभी तक, दैट इज टारगेट फिक्स करना, है ना? टारगेट फिक्स करना मतलब कि एक स्टॉक में कहाँ तक बने रहना चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हैं तो निफ्टी में कहाँ तक बने रहना चाहिए, या फिर मतलब कितना टारगेट फिक्स करने से आप अपना टारगेट में अचीव करेंगे और उसका टारगेट भी सक्सेस रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। और ये कोई एक पैरामीटर नहीं है, इसमें बहुत सारा है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है सर, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट का
इंडिविजुअल स्टॉक का अपना अपना सपोर्ट लेवल होता है, अपना अपना रेजिस्टेंस लेवल होता है। सपोर्ट मतलब जैसे नीचे से कितना नीचे आ सकता है, तो कितना नीचे में मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। और रेजिस्टेंस मतलब अपर लेवल सब, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपर लेवल, कितना ऊंचाई तक जा सकता है, मतलब कितना ऊंचाई तक जाना मार्केट के लिए रेजिस्ट करने का ताकत है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का सिंपल मतलब तो यही होता है कि मार्केट अपवर्ड में कितना जाके रेजिस्ट कर पाएगा, टिक पाएगा। और सपोर्ट का मतलब है कि मार्केट अगर डाउन मूवमेंट में जाता है तो किस लेवल पे आके उसको सपोर्ट मिल रहा है बार बार। और ये मार्केट का जो सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है या रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है सर? ऑब्वियसली मार्केट जो लोग चलाते हैं उनके ऊपर। ऑब्वियसली मार्केट कौन चलाते हैं? मार्केट में प्रोमोटिंग ग्रुप है, मतलब बिजनेसमैन है। सर जो लोग ट्रेडर्स है ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है ना। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, एज ए ट्रेडर उनको मार्केट के बारे में क्या इमोशंस बन रहा है, इकोनॉमी एज ए होल कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये सभी चीज डिपेंड करता है कि मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिलेगा और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। लेकिन सर क्या ये सर्टेनली बोलना पॉसिबल है कि अभी बताइए कि मार्केट कहाँ तक जाएगा? सर ये डायरेक्टली इस पॉइंट पे बैठ के बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर आप पिछला ट्रेंड देखते हो कि पहले क्या क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्केट अचानक बढ़ गया अचानक घट गया, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसा नहीं होता कि मार्केट अचानक बढ़ गया अचानक घट गया, ऐसा नहीं होता। मार्केट का बढ़ना और घटना दोनों के पीछे प्रॉपर रीजंस भी होता है और उसके पीछे का ट्रेंड भी होता है। तो वही ट्रेंड देखना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम क्लियर कट समझना है कि कैसे सपोर्ट लेवल बना पाएंगे अच्छे से और कैसे रेजिस्टेंस लेवल बना पाएंगे अच्छे से। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ सर कि मार्केट में सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने का तौर तरीका क्या है, ठीक है। सर ये तो लाइव मार्केट है, अब लाइव मार्केट में आने से पहले सीखना जरूरी है, ठीक है। सर आप लोग घर पे ट्राई किए थे वो इवनिंग स्टार को? सुमित जी, ईशा? सुमित जी बोलिए, इवनिंग स्टार ट्राई किए थे क्या? हाँ सर, एक मिला था मेरे को। ओके, अगर मिलता है ना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। हाँ, जैसे ईशा ने ग्रुप में जो इक्विटी डेरिवेटिव का हम लोगों का ग्रुप है ना, उसी में शेयर कीजिए। डावर डावर का था, हाँ, डावर का था, उसमें मेरा नाम था मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ओके चलिए। तो मॉर्निंग स्टार और अभी बात करते हैं सर इवनिंग स्टार। तो हो मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप एक बेयरिश वाला समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली बुलिश भी समझ जाओगे। एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ वी नीड टू फिक्स अवर गोल, ठीक है। गोल फिक्स करना है, मतलब टारगेट फिक्स करना है। अब टारगेट फिक्स करने के लिए चलिए मैं आपको टारगेट फिक्स करना सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने, अगर मैं आपको कैंडल्स के बारे में बात करूँ, जैसे ये वाला कैंडल्स था। ज्योति थोड़ा सा पुराना कैंडल स्टिक्स का क्लास में शेयर करूंगा, ओके ज्योति? एक बार जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। सर इवनिंग स्टार, अब मैं इवनिंग स्टार एक बार बता देता हूँ। इवनिंग स्टार एक सिंपल कैंडल स्टिक्स ऐसा है जो मल्टीपल कैंडल स्टिक्स हैं। और इवनिंग स्टार ना मॉर्निंग स्टार का ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे एक बार आपको ट्रेड सेटअप बताना है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो। ये ट्रेडिंग सेशन होता है, जो 3 सेशन देख रहे हैं हम लोग, ग्रीन, हाँ, डोजी और एक बेरिश फॉर्म हो रहा है, तो ये हम्म। ट्रेडिंग सेशन कौन सा टाइम फ्रेम में लेंगे हम लोग? टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से तय करिएगा। सपोज हम इंट्राडे करते हैं तो हम आवरली बेसिस पे देखेंगे, और ऑब्वियसली। अगर हम स्विंग खेलते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन लेते हैं तो हम डे यस ट्रेडिंग सर, देखेंगे। हाँ ऑब्वियसली। टाइमिंग जो भी है वो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए आपको। सपोज सर अगर हम सुबह 10 बजे देखते हैं, ठीक है, हम्म, कैंडल फॉर्म और ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड में, फिर 11 बजे देखते हैं डोजी हुआ, तो 12 देखते हैं तो बेरिश रेड फॉर्म हुआ, तो मतलब वो उसको हम इवनिंग स्टार मान सकते हैं, मतलब 12 बजे के बाद मार्केट डाउन जाएगा आवरली बेसिस पे। हाँ आप किसी भी पैटर्न पे डालिए।
आप उस पैटर्न पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है आप देखिए उसको। हाँ मतलब आवरली और बेसिस मतलब टाइम फ्रेम वही चूज करेंगे जैसे हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, जिस हिसाब से आप ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना एक ही बॉल में आप छक्का भी लगा देंगे, सिंगल्स भी ले लेंगे। या तो सिंगल लेना है या तो छक्का लेना है, ठीक तो है। कहने का मतलब ये है कि इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार या कोई भी कैंडल का पैटर्न हो, ठीक है, वो हर आवरली बेसिस पे और डे बेसिस पे भी बनता है। हाँ, करेक्ट। आपको हर बेसिस में हर तरह का कैंडल का दिखाई देगा। अब कुछ कुछ ठीक। पैटर्न का किसी किसी जगह में थोड़ा सा मोनोपोली चलता है, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस सिचुएशंस में मुझे ये पैटर्न ज्यादा दिखता है, ठीक है। जैसे आप अगर देखेंगे ना, ये देखिए जैसे मैं 1 मिनट का फॉर्मेशन किया, 1 मिनट का मार्केट का कैंडल स्टिक्स देखिए, हाँ। और अगर आप दिन के हिसाब से देखिए, इसका पैटर्न का देखिए, ठीक है, चेंज थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है ना, ठीक है। बहुत आप आवरली बेसिस में देखिए, ये भी आपको कैंडल थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो आवरली बेसिस में बन रहा है और जो मिनट के बेसिस पे बन रहा है या फिर जो डे के बेसिस पे बन रहा है सब सिमिलर होगा, ठीक है। सबका अपना अपना है। जो दिन के लिए सही है वो घंटे के लिए सही ना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डे में ट्रेडर कैसा हाँ, ट्रेड ले रहा है, अर्ली बेसिस पे ट्रेडर का, स्क्वायर हाँ अप करके ले रहा है या हाँ डे यस बेसिस सर। पे। हाँ, वो ट्रेडर के बिहेव पे डिपेंड करता है, ठीक है। सभी का अलग अलग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। तो एक ही स्टॉक है, एक ही निफ्टी है, वही निफ्टी, उसी निफ्टी में कोई स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर रहा है बट कोई मिनट में ट्रेडिंग करके लॉस खा रहा है, हो सकता है, ठीक है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सेम चीज पे आपको देखो। मैं इसलिए मैं बार बार क्रिकेट का एग्जांपल क्यों देता हूँ। क्रिकेट क्रिकेट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, जब कोई क्रिकेट खेलता है, वही पिच है, सेम पिच में एक बैट्समैन आउट हो जाता है, उसको लगता है बॉल बहुत अच्छा हो रहा है। सेम पिच में दूसरा बैट्समैन को लगता है कि नहीं बॉल बहुत अच्छा कुछ नहीं है, बॉल बैट में अच्छा आ रहा है तो मैं ज्यादा रन बना लूंगा। सेम पिच, सेम बॉल, सेम विकेट, बॉलर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एक बैट्समैन को लगा कि नहीं बॉल बहुत फास्ट हो रहा है, स्विंग कर रहा है, मेरे से रन नहीं हुआ। दूसरा बैट्समैन को लग रहा है कि नहीं बॉल बैट में ज्यादा आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है ना, बैट्समैन टू बैट्समैन, प्लेयर टू प्लेयर। सेम निफ्टी है, मैं यहाँ पर क्रिकेट के पिच को एक 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 न्यूट्रल जोन माना, ठीक है। निफ्टी 50 भी न्यूट्रल है। अब आप 2 घंटे के हिसाब से खेलो, आप मिनट के हिसाब से खेलो, और आप वीक के हिसाब से खेलो, आपका हिसाब है। आप देखो कि किसमें आपका ग्रिप बैठता है, ठीक है। मैं तो पहले पहले बोलूंगा कि आप पोजिशनल ट्रेड लो, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल सजेशन रहता है कि आप डे ट्रेडिंग करने से पहले ना थोड़ा सा वीकली वीकली पोजीशन देखो, ठीक है। कि आप देखो कि एक एक हफ्ते में मार्केट में क्या ट्रेंड बन रहा है। ऐसे आप मिनट का ट्रेड ले सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, आप एक स्टॉक को खरीदो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में थोड़ा मार्केट को वॉच करो, कैंडल्स को वॉच करो, फिर बाइंग सेलिंग का बनाते रहो। देखो ना थोड़ा 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 लॉस हो सकता है मे बी, बट कोशिश करना कि लॉस ना हो, ठीक है। कोशिश करना कि लॉस ना हो, ठीक है, ये कोशिश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आ गए तो लॉस खाने के लिए भी रेडी हो जाइए, नहीं, हमेशा जीतना है, ठीक है। तो अब कोशिश कीजिए, देखिए करते 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 आपका आदत बन जाएगा सर। ठीक है ईशा, ये ईशा को भी मैं बोला, ज्योति को भी बोला, सभी को बोला, जो भी ट्रेडर बन रहे हैं आजकल सभी को बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली मैं इवनिंग स्टार के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, टारगेट फिक्स करने से पहले एक्चुअली हमें टारगेट फिक्स करना है और हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को बताने से पहले मैं एक बार आपको इवनिंग स्टार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैं टारगेट फिक्स के बारे में पॉइंट को एक बार कवर कर पाऊँ। ध्यान से सुनना बात को, हाँ। तो ये इवनिंग स्टार एक मल्टीपल कैंडल स्टिक्स है, एज यू कैन सी कि इवनिंग स्टार एक बियरिश इक्विवेलेंट मॉर्निंग स्टार का है। इवनिंग स्टार अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ द अप ट्रेंड, मतलब जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में होता है, मतलब काफी दिनों से, काफी दिन से या काफी सेशन से, ठीक है। सेशन डिपेंड करता है मतलब मिनट के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से। काफी सारा सेशन से मार्केट बुलिश चल रहा था, मतलब बुल कंट्रोल में था, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसे मानो कि करंट निफ्टी, ठीक है, करंट निफ्टी अप ट्रेंड में है। अगर ऐसे अप ट्रेंड में चलते चलते अगर मार्केट में अचानक आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए, ठीक है, कैसा पैटर्न, मार्केट अप ट्रेंड है बट अप ट्रेंड में चलते चलते मार्केट में बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर इस कैंडल में देखो
थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ रेड फॉर्म हुआ है, बट ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉपर कैंडल्स, ऐसा कुछ हुआ ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर आके मार्केट में एक स्पेशल नजर आ रहा है सर। 3 कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ है, पहला वाला कैंडल मार्केट को फिर से आप ले जाने का ही सोच रहा है, मतलब मार्केट में बुल कंट्रोल, ये पहला ब्लू कैंडल, फर्स्ट ब्लू कैंडल मार्केट को बुलिश कंट्रोल में ही रखना चाहता है, बट सेकंड में दोजी फॉर्म हो जाता है या स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो जाता है। ये जो सेकंड में दोजी एकदम पतला सा थीन लाइन वाला दिख रहा है ना सर, एकदम पतला सा, है ना। अब ये बीच में अचानक से दोजी आने का मतलब क्या है? इनडिसीजन। ये मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट हो गया, मतलब मार्केट चाह रहा था बुल कंट्रोल रहे और मार्केट और आप जाए, बट दोजी फॉर्मेशन का मतलब ऐसा हो गया कि मार्केट आप जा तो मतलब जाना चाहता तो है, बट बीच में दोजी आके उनको बोल रहा है कि भाई नहीं, शायद मार्केट में और दम नहीं है, शायद, मतलब कंफर्म नहीं है। तो ये शायद के केस में क्या हो रहा है ना, मार्केट इंडिसीजन में चल रहा है, ट्रेडर ना मिक्स्ड अप हो चुका है कुछ, मतलब एक टाइम था जब मैक्सिमम ट्रेडर बुलिश कॉन्सेप्ट में चल रहा था, बट जैसे दोजी फॉर्म हो गया, मतलब सोचो कि जो लोग पहले बुल सोच रहा था वो भी बियर में जा रहा है ना। तो मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट होता है और कैंडल प्रॉपरली फॉर्म ही नहीं हो पाता। कैंडल का फॉर्मेशन कैसे बनता है? से फॉर एग्जांपल एक कैंडल ब्लू कैंडल कैसे बनता है? ब्लू कैंडल बनने के लिए ओपन प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस ऊपर जाके क्लोज होगा, तो ये एक ब्लू कैंडल बनेगा। और ये जो ओपन होगा, मतलब ज्यादा बाई होगा, तब जाके लास्ट में जाके दिन के एंड पे क्लोज होगा, तो थोड़ा हाई प्राइस में क्लोज होगा, ठीक है, तब जाके ब्लू कैंडल। लेकिन जिस दिन मार्केट में दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसे छोटा सा पतला सा हो रहा है, बॉडी बन ही नहीं रहा है, बॉडी बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ लोग सेल ज्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग बाई ज्यादा कर रहा है, मतलब मिक्स्ड अप होके मार्केट ना किसी भी मूवमेंट पे जा नहीं पा रहे, मतलब प्रॉपर मूवमेंट नहीं बना पा रहे, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट को। ऐसे सिचुएशंस में मार्केट में दोजी आता है, और ये आपको ऐसे ही सिंगल कैंडल, एज ए सिंगल कैंडल दोजी या स्पिनिंग टॉप ऑलवेज यही रेफर करता है कि मार्केट में इंडिसीजन आ गया है। नाउ ये देखना है कि अगर नेक्स्ट कैंडल, इफ नेक्स्ट कैंडल उसके थोड़ा सा नीचे, दोजी जो बना था उसके थोड़ा सा नीचे अगर एक रेड कैंडल बन जाए, चाहे कोई भी कैंडल हो, कैंडल का कोई नाम होना जरूरी नहीं है, अगर कोई रेड कैंडल बन जाए, इसका मतलब है कि मार्केट बियरिश मोड ले लिया है सर, मार्केट बियरिश मोड ले लिया। यहां पर आपको 3 कैंडल को एट ए टाइम ऑब्जर्व करना। पहला कैंडल बुल कंट्रोल में था, सेकेंड कैंडल में दोजी आ गया था इंडिसीजन, बट थर्ड कंट्रोल में बियर का कंट्रोल आ गया। अब ऐसे क्या करना है ऐसे कॉन्सेप्ट में, इसका मतलब ये कैंडल क्या क्या दर्शाता है सर? दिस थर्ड ब्लू कैंडल, नीचे जाएगा। मार्केट नीचे जाएगा से भी पहले आपको क्या दर्शाया कि प्रॉफिट बुक करना चालू हो गया। मार्केट नीचे क्यों जाएगा? बिकॉज जो लोग ये सब पॉइंट में बायर बन के रहा था, है ना, जो लोग इस पॉइंट में बायर बन के रहा था, ये बायर लोग अभी क्या कर रहे हैं सर? बायर अभी इस पॉइंट में आके सेल करना स्टार्ट कर दिया, एंड ये थर्ड पैटर्न यही दर्शाता है कि सेल बन रहा है मार्केट में ज्यादा, तभी ये ब्लू हुआ है, मार्केट में ज्यादा सेल बन रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। इसीलिए मार्केट ओपन तो यहाँ हुआ था बट क्लोज यहाँ पर हुआ। तो सर जब तक ये कैंडल रेड फॉर्म नहीं होगा, ये इवनिंग स्टार का कंप्लीशन नहीं आएगा। इवनिंग स्टार कंप्लीट हुआ है ये कब पता चलेगा? जब ये रेड कैंडल फॉर्म होगा दिन के एंड पे 3:20 के आसपास, पैटर्न 3 के दिन, पैटर्न 3 के दिन अगर आप देखें कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाना कि अगला 3-4 सेशन एज पर योर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अब मार्केट बेरिश जाने का चांसेस बढ़ गया, और ऐसे सिचुएशन में आप शॉर्ट सेल करना, आप शॉर्ट सेलिंग कर देना। मतलब एज ए ट्रेडर हमेशा क्या चाहता है? ट्रेड लेना है उसको। सर आप बोलोगे आपकी कि सर तो फिर एज ए बायर जो था वो क्या करेगा? सर वो तो सेल करना चालू कर दिया ना, बिकॉज उसका प्रॉफिट हो गया, काफी दिनों से उसको टारगेट अचीव हो गया। अब टारगेट अचीव के बारे में ही तो मुझे बात करना है कि सर टारगेट अचीव हुआ कैसे पता चलेगा, और इस पॉइंट पे आपको शॉर्ट सेल करना है, मतलब आपका सेल जो यहाँ सर पर। हाँ क्लोजिंग बोलो सर। रहेगा वहां पे ना,
हाँ, जो थर्ड पैटर्न का क्लोजिंग रहेगा क्लोजिंग उसमें। रहेगा, उसमें हम शॉर्ट सेल करके फिर जब मार्केट अगर अपवर्ड जाएगा तो उसको फिर बाई कर लेंगे। यस, मार्केट जब डाउन जाएगा, अपवर्ड नहीं, यहाँ पहले यहाँ सेल बनेगा आपका, ठीक सर, ठीक सर। और मार्केट जब डाउन जाएगा, जैसे ये कोई भी पैटर्न पे आके, जैसे यहाँ पर हुआ है, आप यहाँ पर आके बाई कर लो, यहाँ सेल हाँ। किए थे आपने, ठीक है, यहाँ हाँ। पर आपने सेल किया था, से फॉर एग्जांपल ये सेल हुआ था आपका 200 में, अब मार्केट डाउन जाके 190 हुआ है, ठीक है, तो 10 200 रुपए से का 190, यस 10 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट आपने बुक किया। पर सर अल्टीमेटली तो मार्केट को तो पता नहीं रहता ना कि हम लोग शॉर्ट सेलिंग करें, वो तो बाई सेल का ही फॉर्मेट समझता है। सर वो मार्केट को समझने दो ना, आपको क्या ठीक है, यस आई अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहते हो, जो मैं आपको शॉर्ट सेलिंग आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास में मैं समझा के रखा था। हाँ। ठीक है सर, वही है, मार्केट एट द एंड ऑफ द डे, इंट्राडे में स्पेशली मार्केट एकदम अपना ही पॉइंट पे काम करते हैं, वो देख लेते हैं कि दिन के एंड पे कितना बाई और कितना सेल हुआ है, ठीक है, सो वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो मार्केट सेटलमेंट करता है, आप ट्रेड लेना है आप ट्रेड लो, और सेटलमेंट वो कर देगा सर। अच्छा, रीजंस टू गो शॉर्ट ऑन एन इवनिंग स्टार, तो फिर इवनिंग स्टार में क्या करना चाहिए, शॉर्ट कर देना चाहिए। इवनिंग स्टार का मतलब ही होता है शॉर्ट करना, अगर आपको इवनिंग स्टार दिख जाए तो शॉर्ट करने के लिए रेडी होता। अब मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया, जो यहाँ पर 5-6 पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं। तो शॉर्ट ऑन स्टॉक ऑन P3 कब शॉर्ट करना चाहिए, पैटर्न 3 में शॉर्ट करना चाहिए, अराउंड द क्लोजिंग ऑफ 3:20 के आसपास, मतलब जब आपको ये कंफर्मेशन मिले कि मार्केट सच में इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आफ्टर वैलिडेटिंग दैट P1 to P3 फॉर्म एन इवनिंग स्टार, जब आपको ये पता चले कि P1 से P3 ये जो 3 कैंडल बना है, ठीक है, पहला कैंडल एक ब्लू कैंडल, फिर एक दोजी, और उसके बाद एक रेड कैंडल, ठीक है। अगर आपको ये तीनों कैंडल एक साथ लगातार दिख जाए तो आप समझ लेना कि इवनिंग स्टार हुआ है, और ये आपको वैलिडेट करता है यस आपको शॉर्ट सेल करके ट्रेड लेना चाहिए। P1 का कैंडल ब्लू होना चाहिए, क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है सर। ऐसे इस तरह का कैंडल आपको और भी दिख जाएगा, बट शायद कलर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। पहला कैंडल ब्लू होना जरूरी है इवनिंग स्टार में, ट्रेंड अप ट्रेंड होना जरूरी है, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड होना जरूरी है, पहला कैंडल ब्लू होना जरूरी है, बीच में दोजी या स्पिनिंग टॉप बनना जरूरी है, एंड उसके बाद थर्ड पैटर्न में रेड कैंडल होना जरूरी है। जब ये सब चेकलिस्ट कंफर्म होता है, तब जाके आप शॉर्ट सेलर बनो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन सर एक है कि ठीक है, हम लोग टारगेट कहाँ तक जाएंगे सर, मतलब हम यहाँ पर सेलर बन जाते हैं, इसके क्लोजिंग में सेलिंग कर देते हैं, बट व्हाट अबाउट द टारगेट, कहाँ तक जाना चाहिए सर, क्या लगता है मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा, मार्केट लो कहाँ तक जाएगा, मार्केट का लो बता रहे सर, ठीक है, निफ्टी का लो, स्टॉक का लो, ठीक है, उस पर बात करना है। तो यही जो टारगेट फिक्स करना है, यही तो आपको समझना है आज। आई होप आपको मेरा बात समझ में आया सर। हाँ सर। ठीक है, मार्केट आप जैसे मॉर्निंग स्टार में क्या था, मॉर्निंग स्टार में ये देखो, पहला कैंडल प्रीवियस ट्रेंड बियरिश होना चाहिए, बियरिश प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड बियरिश होने के बाद बीच वाला जगह में, अच्छा पहला कैंडल रेड होगा, पहला बात है कि पहला कैंडल रेड होगा क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड था, मार्केट में और डाउन ट्रेंड सोच रहा था, तो इसलिए पैटर्न 1 रेड कैंडल होगा, पैटर्न 2 में दोजी आ जाएगा, पैटर्न 2 में दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसे आ जाएगा, ठीक है, जो मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट करेगा, और थर्ड कैंडल जो है वो ब्लू कैंडल बनेगा, आपका ट्रेड यहाँ पर स्टार्ट होगा, मतलब पैटर्न 3 के क्लोजिंग पे, ये आपका बाई बनेगा। लेकिन क्वेश्चन इज दैट बाई तो कर लेंगे, बट छोड़ेंगे कब, आज ना छोड़ेंगे दम दमादम, हाँ सर, छोड़ेंगे कब, छोड़ना तो पड़ेगा, ट्रेड ले रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे छोड़ने के बारे में इतना चिंता नहीं करते लोग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करके रख दिया जाता है एक लंबा समय के लिए, बट सर ट्रेडिंग में तो छोड़ना पड़ेगा। तो आपको छोड़ना है तो कब छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलने वाला है।
बहुत इंटरेस्टिंग है सर और बहुत माइन्यूटली समझना है। सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल सुनने में बहुत आसान लगता है, बट आइडेंटिफाई करने में अच्छे अच्छे का हवा टाइट हो जाता है सर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? हाँ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट्स रियली साउंड गुड, सपोर्ट लेवल आई नो, सपोर्ट लेवल आई नो, रेजिस्टेंस लेवल, बट जब आइडेंटिफिकेशन का बात आता है ना तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स वो भी गलती कर बैठता है। तो गलती ना करके आप कैसे एक्सपर्ट बन सकते हो? और कम गलती करके, गलती तो सभी कोई करेगा, बट कम गलती करके आप सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दैट्स अ बिग डील। So while discussing candlesticks pattern, we have learned about the entry and stop loss. हम लोगों ने स्टॉप लॉस, अच्छा एक बात मैं अभी बोलना भूल गया सर, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पे स्टॉप लॉस क्या होगा? इवनिंग स्टार पे आपका स्टॉप लॉस क्या लगना चाहिए सुमित जी? सर बताइए। थर्ड कैंडल। सर जो कैंडल जो बना है उसका जैसे जो हाँ हाई है वही होगा स्टॉप लॉस। मतलब इन तीनों में से जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाँ उसका, हाँ वही ब्लू वाला का ऊपर वाला वही हाई, वही स्टॉप लॉस होगा। हाईएस्ट ऑफ 3 पैटर्न, मतलब हमारे यहाँ पर पैटर्न 1 का जो हाईएस्ट था, ठीक है। मतलब अगर मार्केट, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस का खेल क्या बनेगा देखिए, आपने इस पॉइंट पे बाई किया, सॉरी सेल किया, से फॉर एग्जांपल आपने 200 पे सेल किया और आपका टारगेट है मानिए 190, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर 200 का शेयर टारगेट 190 है, यहाँ पर आके आप बाई कर लोगे शॉर्ट सेल करके। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये 200 से वापस 205 की तरफ भाग गया तो, इफ दिस इज 200 दिस कैन बी 205, ओके। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 200 की जगह अगर ये गलती से, ऐसा होता है सर, जरूरी नहीं कि ऑलवेज आपके मन का ही चलेगा या आपका आइडेंटिफिकेशन सही निकलेगा, ऐसा भी होता है। लॉस तभी होता है जब आपके हिसाब से दिन नहीं चलता। एज ए ट्रेडर ही नहीं सर, एज ए दुकानदार भी आप लॉस खाते हो। आपको लगा आज बहुत अच्छा सेल होगा, हर कोई दुकानदार रोज दुकान खोलता है और सोचता है कि आज बहुत बिकेगा, बट क्या हमेशा दुकानदार का पॉइंट ऑफ व्यू सही निकलता है क्या? अरे बोलिए ना, क्या दुकानदार लॉस नहीं खाता? खाता है सर। दुकानदार रोज सुबह को मार्केट ओपन करता है, अपना शॉप ओपन करता है, बड़ा बाजार से अपना प्रोडक्ट लाता है, चाहे कपड़ा हो या ग्रोसरी हो या कुछ भी, शॉप ओपन करता है, फिर सोचता है कि आज अच्छा माल उठाए, बहुत सारा लोग बात कर रहा था, लेगा लेगा बोल के, पर आप जिस दिन लाए उस दिन क्या हुआ जानते हैं? उस दिन वो बाकी कस्टमर जो आपको बोला था लाने के लिए, वो आपके पास ना लेके किसी और से लेके घर चला गया। लेकिन ये तो मार्केट है, हो सकता है। तो आपने कम से कम 10,000 का माल एक्स्ट्रा उठाए थे, जो आपका एक दिन का एक्स्ट्रा प्रॉफिट था। लेकिन इस दिन क्या हुआ, 10,000 का जो एक्स्ट्रा सामान आपने लाया था, आपने सोचा था कि ऑर्डर था बहुत लोगों का, शायद बिक जाए, बट उस दिन उल्टा ही कर गया मार्केट। मार्केट उल्टा ही हो गया, आपके पास कस्टमर आया ही नहीं। तो 10,000 का जो प्रॉफिट करने वाले थे आप, वो 10,000 का उस दिन लॉस हो गया। ऐसे ऐसे दुकानदार को भी झेलना पड़ता है सर, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडर झेलते हैं, बिजनेस तो बिजनेस है, ये भी बिजनेस है सर। एज ए ट्रेडर आप भी वही करते हो, बाइंग सेलिंग ही करते हो, बस यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक, थोड़ा सा मार्केट के जैसा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलता है। ग्रीडी नहीं बनना है, प्रॉपर एनालिसिस करके चलना है, बट लॉस बीच बीच में खाओगे, रेडी रहना। उतना मतलब वो बोलते हैं ना, जिगरा है टाइगर, ठीक है, टाइगर का जिगरा होना जरूरी है। मतलब थोड़ा लॉस नहीं सहेंगे तो फिर कैसे ट्रेडर बनोगे, है ना। थोड़ा सा लॉस सहने का ताकत अंदर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉस खाती रह जाए और कभी सोचे ही नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पैसा है तो लगाते जाओ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। पैसा है तो उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन सेंस है सर। मैं जितना लोगों को एज ए ट्रेडर फेलियर होते देखता हूँ, उसके पीछे मेन रीजन होता है वो अपने आप को होनू समझ लेता है। होनू समझते हो सर? मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्मार्ट समझ लेता है। इस पूरा मार्केट के खेल में सबसे बड़ा स्मार्ट मार्केट खुद होता है। मार्केट, आप मार्केट के साथ चलोगे तो आप मार्केट को समझ पाओगे। मार्केट से आगे जाके अगर आप सोचने का सोचोगे ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। एज ए ट्रेडर ये थोड़ा मुश्किल होता है। एज एन इन्वेस्टर दैट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया।
वो अलग सोच है। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको मार्केट के साथ चलना है, पीछे भी नहीं रहना है, आगे भी नहीं रहना है। ये मेरा परसेप्शन है, बाकी आप लोग देखिएगा अपना क्या परसेप्शन बनता है। ये नहीं बोलूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली यही होता है, मार्केट है सर, बहुत चीज़ हो सकता है। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पे, ठीक है, इन तीनों में से जो हाईएस्ट पॉइंट है। तो मतलब अगर मार्केट 200 से 190 की तरफ ना आके अगर 205 में चला गया तो आपको 5% पर शेयर लॉस हो जाएगा। और अगर आपका टारगेट हिट करता है तो 10% पर शेयर आपका प्रॉफिट होता है इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि 5% लॉस खाने का जिगरा होना चाहिए। सर बोलो सर। सर बट स्टॉप लॉस जब कोई लगाता है तो सर अपने हिसाब से तो हम लोग नहीं लगा सकते, जो मार्केट का जो ट्रेंड हो तो उसी हिसाब से लगता है ना सर उस समय। हाँ उसी हिसाब से तो लगा रहे हैं सर, लेकिन कई बार क्या होता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मार्केट आपके हिसाब से ना बिहेव करे। जैसे आपको मैं अभी दुकानदार का एग्जांपल क्यों दिया, मानो कि आपके बगल में कोई शर्मा जी है, ठीक है, शर्मा जी का बड़ा अच्छा ग्रोसरी स्टोर है। वही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, मार्केट ट्रेंड शर्मा जी का ट्रेंड बता रहा था कि मार्केट में बहुत सारे लोग शर्मा जी को बोला, शर्मा जी हमें ये प्रोडक्ट ला के देना, हमें वो प्रोडक्ट ला के देना, हमें दैट प्रोडक्ट ला के देना, दो प्रोडक्ट ला के देना। शर्मा जी ने भी बड़ा खुशी खुशी मार्केट गया और एक्स्ट्रा 10,000 का सामान खरीद के लाया, जो नॉर्मल डे पे वो नहीं लाता। लेकिन जिस दिन शर्मा जी ने 10,000 का प्रोडक्ट लाया उस दिन मार्केट में उल्टा ही हो गया। जो कस्टमर शर्मा जी को बोल बोल के गया, वो कस्टमर शर्मा जी से ना लेके किसी और से ले लिया, मतलब और शर्मा जी के पास तो आया नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शर्मा जी जब एक दिन दुकान खोल के 10,000 का सेल करता था, आज शर्मा जी का 10,000 का सेल नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट आपके ट्रेंड के सोच से अलग सोच में चला गया। कभी कभी ऐसा होता है सर, वही मैं बोलने का बात कर रहा हूँ कि सब कुछ आपकी ही सोच के हिसाब से हो रहा था, एग्जैक्टली पैटर्न बन भी गया था, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो लॉस झेलने का ताकत रखना पड़ेगा। 70% चांसेस है कि जैसा हुआ है वैसा ही होगा, बट 30% चांसेस है सर कि मार्केट रिवर्स पैटर्न में चला गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सर? जब आप लाइव मार्केट को ट्रैक करते हो आप देखोगे ऐसा ऐसा सिचुएशंस आपको बार बार नजर आएगा सर। ये देखो सर, मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पर एक छोटा सा इवनिंग सर हुआ है। हुआ है क्या? देखो तो। सर थोड़ा बहुत सर, क्योंकि उसको और मिडिल में होना चाहिए था ना सर, दोजी जो है। ये बेसिकली एक मतलब वीकली वीकली है सर, इसलिए थोड़ा सा लंबा लंबा गैप है ये, ठीक है। गैप भी फॉर्मेशन हुआ ना उसके बाद नीचे में से हाँ गैप थोड़ा सा। फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि ये वीकली बेसिस का है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखो इसका जो ट्रेंड था, अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट को बुलिश ट्रेंड में लेके जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में एक इंडिसीजन क्रिएट हुआ, मार्केट और आप जाने का सोच रहा था, बट बीच में इंडिसीजन क्रिएट हुआ और मार्केट रेड हो गया। और रेड होने के बाद अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रेड हुआ उसके बाद मार्केट नीचे ही आया। सर मेनली हम लोग को कौन सा वो पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए, मतलब 1 मिनट के हिसाब से कि 5 मिनट के हिसाब से या 30 मिनट? यही बात तो सुमित जी भी अर्ली मॉर्निंग मेरे को पूछा था, ठीक है। आप सबसे बेस्ट बेस्ट है सर, आप किसी भी पैटर्न में रहिए, मेरे हिसाब से आप सर आवरली एक बेसिस में। मिनट का तो उनको समझ नहीं दे, 1 मिनट में ना बहुत मतलब बहुत सारा हम देख रहे थे, मतलब बहुत सारा फॉर्म हो रहा था, समझ उतना नहीं आ रहा हाँ था। एक्चुअली 1 मिनट में बहुत जल्दी जल्दी मार्केट बढ़ता है ना, 1 मिनट मतलब बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन है ना। तो हाँ सर। स्टार्टिंग में मिनट मिनट का ट्रेड लेना, लेकिन 1 मिनट में ना मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं होता है, हल्का हल्का फ्लक्चुएशंस होता है। तो 1 मिनट में आप प्रॉफिट भी करोगे तो बहुत ही कम मार्जिन में प्रॉफिट कर पाओगे। मतलब और एक सर मिनट में 1 मिनट में वो लोग ज़्यादा पसंद करता है जिनके पास अमाउंट ऑफ मनी थोड़ा ज़्यादा होता है। बोलो और क्या एक पूछ। सर चीज नोटिस किए, 1 मिनट में ना मारू गुजू बहुत फॉर्म होता है। हाँ ये भी होता है सर, ठीक है।
डिपेंड करता है डे टू डे, बट आपको ऐसा दिखेगा सर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप डे के हिसाब से ट्रेड करो, आप डे के हिसाब से करो, और अगर डेली के बेसिस में करना चाहते हो तो आवरली बेसिस में थोड़ा समय लो, या फिर 15 मिनट बहुत पसंद लोगों को पसंद है, 15 मिनट्स में, ये चीज भी बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। और अब दोनों ही करो ना, कुछ स्टॉक में आप मिनट का काम करो, कुछ स्टॉक में मिनट में करो, देखो ना कुछ दिन ट्राई करो, फिर धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। या 30 मिनट का कैंडल देखो, और कुछ स्टॉक में आप दिन के हिसाब से करो, ठीक है, पर डे के हिसाब से देखो, लगातार 2-3 दिन के क्या हुआ है उसके हिसाब से पोजीशन लो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाएगा। ये 3 दिन बाद मैं देखूंगा ये कहाँ जाता है एज पर दी कैंडलस्टिक्स पैटर्न। बट ट्रेडर लोग को तो डेली वो लोग को करना पड़ता है ना, देखना पड़ता है। नहीं सर, जो इंट्राडे ट्रेडर है वो डेली देखता है, मेरा कहने का मतलब है अगर आप पोजिशनल ट्रेडर बनते हो, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में आज खरीदते हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद पोजीशन क्लोज करता है, पोजीशन, हाँ। ठीक है, इसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो जी। टारगेट के बारे में बात करते हैं सर। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब यही था कि चाहे आप कोई भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न चूज करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको टारगेट फिक्स करना है, स्टॉप लॉस भी बनाना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ तक जाना चाहिए आपको एक आइडिया लग गया है सर, बिकॉज ये हर एक कैंडल का अपना अपना एक कैंडलस्टिक्स में टारगेट फिक्स करने का सिस्टम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कि टारगेट प्राइस वाज नॉट डिस्कस्ड अभी तक, तो अभी हम लोग बात करेंगे। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द टारगेट प्राइस इज टू आइडेंटिफाई दिस support and resistance points. Support resistance are specific price points on a chart which are expected to attract maximum amount of either buying or selling. Support क्या हो गया सर? Support and resistance are specific price points on a chart which are expected to attract maximum amount of either buying or selling. Now support price is a price. ध्यान से पहले definitions को देखिए. The support price is a price at which one can expect more buyers than sellers. सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां पर हमें ज्यादा बायर दिखेगा सेलर से। लाइकवाइज रेजिस्टेंस प्राइस इज द प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर सेलर देन बायर। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? सपोर्ट लेवल में आपको ज्यादा कौन दिखेगा? सपोर्ट लेवल में किसका पलड़ा भारी रहेगा? बोलो। बायर। ठीक है, बायर का पलड़ा भारी रहेगा सेलर से, और रेजिस्टेंस लेवल में सेलर का पलड़ा भारी रहेगा बायर से, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। डेफिनेशन वाइज बात कैसे समझ में आएगा सर पूरा का पूरा, लेकिन डेफिनेशन फास्ट, अगर आप डेफिनेशन समझ जाते हो अब आगे डेफिनेशंस को यूज करना है। तो ऑन ए स्टैंड अलोन बेसिस ट्रेडर्स कैन यूज एसएनआर टू आइडेंटिफाई ट्रेड एंट्री पॉइंट्स एज वेल। तो नॉट जस्ट टारगेट, इवन ट्रेड में एंट्री लेने के लिए भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। लोगों को लगता है सिर्फ टारगेट फिक्स करने के लिए, नहीं सर, नॉट ऑलवेज टारगेट, इवन एंट्री करने के लिए भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हेल्प करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। सर रेजिस्टेंस एज द नेम सजेस्ट, रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर, जो मार्केट रेट को, प्राइस को बढ़ने के लिए रोकता है। आपको कौन रोक रहा है सर? आप बात समझे, जैसे आप लोगों को कभी कभी कोई रोक देता है ना, जैसे आपके आपके करियर में, ठीक है, करियर कभी कभी आपको रोक देता है ना। एक सर्टेन टाइम के बाद इंसान अपने पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, या फिर अपने करियर का ग्रोथ हो, रेजिस्ट हो जाता है। क्या कौन रोकता है सर? सिचुएशंस रोक देता है, मेंटेलिटी रोक देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सर। है ना, इंसान का सिचुएशंस, आस पड़ोस का सिचुएशन, फैमिली का सिचुएशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल सिचुएशन। आप मेंटली कैसे हो वो भी डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस लेवल कहाँ तक आप फिट करते हो। सर ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के इंसान नहीं जा सकता, जाता है ना इंसान रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के, लेकिन समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपको कोई चीज रोकना चालू किया तो कल आप उसको छोड़ के आगे निकल गए, समय लगता है, लेकिन समय समय के साथ साथ काम करना पड़ता है। मतलब आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, माइंड को डेवलप करना पड़ता है, तब जाके आप अपने रेजिस्टेंस को भी छोड़ के आगे निकलोगे। मार्केट का भी वही है, निफ्टी का भी वही है, स्टॉक प्राइस का भी वही है, उसका भी ना अपना अपना रेजिस्टेंस लेवल होता है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस में आके रुक जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब कहीं ना कहीं मार्केट
रुक गया है सर, अटक गया, रेजिस्टेंस के बाहर जा नहीं पा रहा है, तो एक सर्टेन पैरामीटर के अंदर ही ना वो घूमता फिरता है, और वो ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा जगह होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ सर। रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। रेजिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस पॉइंट ऑन द चार्ट वेयर ट्रेडर एक्सपेक्ट मैक्सिमम सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेलिंग फॉर द स्टॉक्स और इंडेक्स। चाहे आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड लो या किसी इंडिविजुअल इंडेक्स में ट्रेड लो, द रेजिस्टेंस लेवल इज ऑलवेज अबव द करंट मार्केट प्राइस। रेजिस्टेंस लेवल हमेशा करंट मार्केट प्राइस से आप ही रहेगा सर, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर करंट निफ्टी 16,646 में आ रहा है, कितने में चल रहा है सर? ये निफ्टी है ना, हाँ निफ्टी 16,645 में अगर चल रहा है करंट निफ्टी, नाउ पॉइंट इज दैट कि करंट प्राइस से रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा सर इसके बाहर तो कुछ है नहीं, सर इसके लिए ही तो आपको समझना पड़ेगा कि ये और कहाँ तक जा सकता है। इसके लिए आपका इसका रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल आपको कोई ये एक दिन का खेल नहीं है सर। रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट अ वन डे टेक्निक, ठीक है, ये एक ट्रेंड है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो लास्ट कुछ महीने में मार्केट यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है। ये मैं अभी से थोड़ा हाई में जा रहा है ना। हाँ देखो सर, उसी रेंज में जाने का मतलब कोशिश कर रहे हैं ना फिर से। हाँ। हाँ देखो आप, अगर आप नवंबर से अक्टूबर के बीच से लेके जुलाई के बीच तक का सिचुएशन देखो, अभी तक जिस रेंज में ये नवंबर अक्टूबर के पास था, उसके बाद ये थोड़ा सा मैं लंबा टाइम लिया, 6 मंथ 7 मंथ्स का एक टाइम पीरियड है ना। ये डिपेंड करते हैं सर, आप कितना टाइम पीरियड देख के मार्केट का रेजिस्टेंस देखना चाहते हो, उसका भी अलग अलग पैरामीटर्स है, ठीक है। मतलब आप 1 महीने का भी देख सकते हो, आप 6 महीने का भी देख सकते हो, आप 1 साल भी देख सकते हो, ठीक है, आप 1 हफ्ता का भी देख सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। सर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल बताया सर आप, तीन पिक बना हुआ है, ये बेसिकली डे ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो तो इतना हाई लेवल का रेजिस्टेंस देखेगा नहीं। जो 1 मिनट 1.5 मिनट स्टॉक को रखेगा ना, वो लोग के लिए ठीक है। हाँ पोजीशन ट्रेडर, वही तो बात कर रहा हूँ मैं और तो सर यहाँ पर अगर हम बोला ही नहीं। हाँ अगर हम बोलो। स्विंग या डे डे खेलते हैं सर, तो उसी रेजिस्टेंस तो बन तो नहीं रहा है, बन क्यों रहा नहीं है पाए? लेकिन उसका हाँ नीचे में बनेगा, है। हाँ बनेगा बनेगा, क्यों सत्रह नहीं बनेगा? 17,800 का लेवल है, वो लग रहा है मेरे को। ठीक है, बनेगा सर बनेगा, रुकिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, सबके लिए है। मैं यहाँ पर जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग लेता है वो उसके हिसाब से मैंने दिखाया ना, तो उसमें ज्यादा प्राइस पॉइंट आप देखो सर, पैसा कमाने का हर मोड है आपके पास। अब मोड को तो पहले समझो, सबके लिए रेजिस्टेंस लेवल काम करता है, ऐसा नहीं है रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करता। सर हाँ बोलो सर। रेजिस्टेंस लेवल मतलब कांस्टेंट ना, मतलब क्या बार बार, मतलब क्या हो रहा है उसी को ना। हाँ चलो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, सुनो सुनो कंप्लीट करने दो, आधा अधूरा नॉलेज से काम भी आधा अधूरा रह ठीक जाएगा। है, हाँ। चलो सर, हाँ बट एक बात याद रखिए, रेजिस्टेंस लेवल करंट मार्केट प्राइस से हाई रहना चाहिए, तभी वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर आप देखते हो कि करंट मार्केट प्राइस हाईएस्ट लेवल में चल रहा है, तो फिर आगे का रेजिस्टेंस लेवल पता करने में टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब अगर मार्केट ऑल टाइम हाई में चला गया ना, तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको? बात समझ रहे हैं ना? तो ऑल टाइम हाई में और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढिए मत तब तो मुश्किल है, तब और टाइम लगेगा रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने में। तो और स्टॉक ऊपर सर जाएगा सर इसमें, तो हाँ रेजिस्टेंस को ऑलरेडी तोड़ दिया है। हाँ रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, मतलब वो न्यू रेजिस्टेंस बनाएगा अभी। अब देखना होगा कि आगे और क्या करता है, उसका जरूरी नहीं पिछला कि और। हाँ और जो बोलो। उसका पिछला रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। हाँ वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस लेवल के लिए वो काम करेगा, अब देखना है कि वो कितना दिन तक अपना न्यू हाई में रह सकता है या फिर उसी रेंज में काम कर सकता है। The likelihood of price rising up to the resistance level, consolidating, absorbing all the supply and declining is high. ध्यान से सुनिए सर बात को। The likelihood of the price rising up to the resistance level, consolidating, absorbing all the supply and then declining is high. The resistance is one of the critical technical analysis tool which the market participants look at it rising market. The resistance often acts as a trigger to sell. सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का जो यूज होता है वो ट्रिगर बन जाता है सेल का, ठीक है। मतलब जैसे ही रेजिस्टेंस छू लेता है ना, मार्केट सेल करना चालू कर देता है। चलो एक चार्ट दिखाता है आपको लाइव मार्केट से।
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का चार्ट देखिए, तो लाइव मार्केट में कैसे ये काम किया था वो देखिए पहले, फिर लाइव मार्केट में ढूंढने का काम आप लोगों का तो है ही। हॉरिजॉन्टल लाइन एक है जो 215 का एक चार्ट है, ठीक है, मतलब 215 में आके चार्ट कोइंसाइड कर रहा है एंड मार्केट मार्क्स द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट किस तरह से 215 में अपने रेजिस्टेंस लेवल को छू रहा है वो देखिए। देखिए सर, एक्चुअली यहाँ पर आप चार्ट को जितना कॉम्प्रेस करोगे उतना ज्यादा डेटा पॉइंट्स आपको मिलेगा, और जितना ज्यादा डेटा पॉइंट्स मिलेगा उसके हिसाब से आप ज्यादा अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ पाओगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेडर हो उसके ऊपर, मैं आगे आगे और बताता हूँ आपको। बट अगर आप यहाँ पर 215 लेवल को अगर आप ढूंढते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 215 को यहाँ पर 210 से 17, 210 एंड दिस इज 217, बीच पे 215 है, ठीक है। नाउ ये जो एरिया है, ये जो एरिया है और ये जो मार्केट यहाँ पर अभी चल रहा है, ठीक है, जो डाउन सिचुएशंस में अभी मार्केट है, दैट इज 206। तो 206 अगर मार्केट करेंटली है, ठीक है, और मार्केट बार बार किस पॉइंट पे ज्यादा रहा है, दिस पॉइंट, तो मैं अगर ऐसा बोलूं, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, मतलब अगर मैं पिछला कुछ ट्रेंड यहाँ पर नजर करूं तो 215 इज द बेस्ट प्लेस मार्केट के लिए, मतलब यहाँ तक मार्केट जा रहा है और वापस आ रहा है, मतलब 215 का रेंज को मार्केट उतना ज्यादा क्रॉस नहीं किया। कोई बोलेगा सर ये भी तो है, सर ये एक ही बार ऐसा हुआ है, बट वो भी रहा नहीं, वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, बिकॉज ये देखो शेडो है ये, ठीक है, कैंडल नहीं रहा उतना देर तक। तो शेडो मतलब दिन का हाई है लेकिन रह नहीं पाया, और कैंडल मतलब जैसे बेसिकली यहाँ पर है। सो ये थोड़ा सा ज्यादा था बट ये प्रॉपरली रेजिस्टेंस नहीं बना है, जो बार बार बनेगा, जो बार बार जिस रेंज पे बनेगा वो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। जैसे देखो ये जो रेंज में यहाँ पर जिस रेंज पे ये गोला मैंने किया था, ये रेंज देखो आप, ये रेंज में मार्केट बहुत बार जाके वापस आया है, मतलब सबसे ज्यादा उसी रेंज के अंदर मार्केट लास्ट फ्यू ट्रेंड के अंदर रहा है। तो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल 215 217 जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस के लिए सही जगह है, मतलब मार्केट 215 का जो रेंज है उसको बार बार जाके वापस आ रहा है। तो अभी आपको मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। जितना चार्ट को आप कॉम्प्रेस करते हैं आपको डेटा पॉइंट ज्यादा मिलेगा, एंड उसमें आपको जितना बड़ा आप ट्रेड लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉम्प्रेस करोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन इज हायर देन द करंट मार्केट प्राइस। जैसे रेजिस्टेंस लेवल 215 माना यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसका करंट मार्केट प्राइस था 206 and current candle and its corresponding price level are encircled for your reference. For a moment let us imagine Ambuja Cement at rupees 206 forming a bullish Marubozu। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं अभी कि क्या सच में मारूबुजू था। 206 में अगर ये मारूबुजू फॉर्म होता है जिसमें उसका लो होता है 202, बुलिश मारूबुजू, ठीक है, बुलिश मारूबुजू मतलब ओपन हुआ था 202 में और क्लोज हुआ है 206 में, और मारूबुजू है मतलब कैंडल में शैडो नहीं रहेगा, है ना। सो 202 में ओपन होके 206 में अगर क्लोज होता है, you know this is a signal to initiate a long trade। मारूबुजू अगर ब्लू है, ब्लू मारूबुजू मतलब बुलिश मारूबुजू लॉन्ग ट्रेड बताते हैं। एंड यू आल्सो नो दैट स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड इज 202 बिकॉज जो लोएस्ट लो है वही स्टॉप लॉस होगा। मारूबुजू का तो कोई कैंडल मतलब शैडो नहीं है, तो मारूबुजू का जो लो है वही उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। With the new found knowledge on resistance, we know now that we can set 215 as possible target for this trade। मतलब कहने का मतलब है 206 में आपने मारूबुजू को क्लोज होते देखा, तो मारूबुजू 206 में क्लोज होगा तो ये आपका बाई बनेगा, और ये एक बुलिश मारूबुजू है, मतलब बुलिश मारूबुजू मतलब पॉजिटिव, मार्केट बुलिशनेस में जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अगर आप 206 में बाई करते हो और रेजिस्टेंस अगर 215 है तो आपका टारगेट 215 होना जायज है। अब इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ कैंडल्स में, ये कॉम्प्रेस है
ये कॉम्प्रेस है तो आपको कैंडल उतना समझ नहीं आएगा, बिकॉज कॉम्प्रेस करने से कैंडल का कैरेक्टर समझ नहीं आता। बट एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको अगर एक मारूबोजू मान लेता, बाकी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, आपको ढूंढना आता है सर। अगर ये मारूबोजू है और ये 206 में 202 में ओपन हुआ था और 206 में अगर ये क्लोज हुआ, नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ यू बाय इट हियर और मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल एवरेज में इसी पॉइंट में मार्केट बार बार आके वापस जा रहा है, ऊपर गया है सर बट वो प्रॉपरली रहा नहीं। सो मैक्सिमम टाइम मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल लास्ट कुछ ट्रेंड में जो रहा है वो प्रॉपर टारगेट हो सकता है आपका। तो 206 में बाई करो, 215 में निकल जाओ और 202 में स्टॉप लॉस लगाओ। ये एक मारूबोजू के हिसाब से ट्रेड लेके रेजिस्टेंस को यूज करना। नाउ सबसे बड़ा टारगेट मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है ना सर, रेजिस्टेंस लेवल ढूंढेंगे कैसे, यही क्वेश्चन है ना सर मन में। देखो सर, ये लास्ट 2 महीने का डेटा है, मई जून और जुलाई का रिसेंट। अब ये डे के हिसाब से है, ये डे के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर कोई मानो बुलिश कुछ ट्रेड लेता है, यहाँ बुलिश ट्रेड लेने के लिए सिचुएशंस क्या है सर, यहाँ पर एक आपको स्पिनिंग टॉप नजर आ रहा है और उसके बाद एक हैमर नजर आ रहा है ना सर। स्पिनिंग टॉप के बाद एक हैमर नजर आया सर। क्या सर बोलो, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। जी हाँ सर। तो ये हैमर अगर डाउन ट्रेंड में होता है, हैमर क्या करता है मार्केट को? अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो ऊपर लेके जाता है। हैमर हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में ही होगा अगर वो हैमर है तो ये डाउन ट्रेंड में हैमर बना है ना। डाउन ट्रेंड में हैमर बना है मतलब वो आप मार्केट को आप लेके जाएगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हुआ है, ठीक है, ये देखो मार्केट को आप ट्रेंड में लेके गया बट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। तो ये ट्रेड अगर कोई लिया भी है, जो रिस्क टेकर है उसको प्रॉफिट हुआ, बट रिस्क एवर्स तो नहीं करेगा, बिकॉज रिस्क एवर्स ना नेक्स्ट दिन देखने के बाद उसके बाद वो यहाँ पर करता। तो रिस्क एवर्स के लिए और कोई पोजीशन यहाँ पर बना नहीं, बट रिस्क टेकर में भी हैमर देख के अगर ट्रेड लिया है तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लेवल आपको उतना डिटेल्स में दिखेगा नहीं, बट फिर भी अगर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आप करना चाहते हो तो फिर आपको कैंडल्स देख के करना है और मार्केट का ट्रेंड देख के करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट लास्ट कुछ दिनों में कहाँ कहाँ गया है उसका एक अगर आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे लगातार अगर आपको मैं बताऊं कि आपका यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आप देखो कि लास्ट कुछ दिनों में मार्केट का लेवल किस लेवल तक है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, आप डे ट्रेडर हो कि पोजिशनल ट्रेडर हो कि आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, अब उसमें आपके पास रेजिस्टेंस को यूज करने का कितना मौका मिलता है, बिकॉज ये मार्केट रेजिस्टेंस का बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी में बात कर रहा हूँ तो मार्केट रेजिस्टेंस, जब आप इंडिविजुअल स्टॉक में बात करोगे तो वो अलग थोड़ा सा दिखेगा आपको, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मार्केट बार बार किस रेंज में जा रहा है और वापस आ रहा है शॉर्ट पीरियड के अंदर। थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए लोगे तो लंबा समय के लिए देखो कि मार्केट किस लेवल पे हाईएस्ट जा रहा है और उस लेवल से वापस आ रहा है। तो ये लगातार मार्केट ना करता रहेगा सर। ये देखो जितना कॉम्प्रेस करोगे आपको मार्केट उतना अच्छा समझ में आएगा। मैंने जितना कॉम्प्रेस किया देखो मार्केट मुझे उतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि कहाँ तक इसका, जैसे अगर मैं लंबा समय के लिए देखूँ तो रेजिस्टेंस सर लेवल ये बहुत 3 अच्छा तो है ना। ये 3 है सर और यहाँ पर 3 है। रेजिस्टेंस के लिए ये सपोर्ट लेवल बन गया और ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस काम ऐसे करता है। अब अगर इसको आप बहुत शॉर्ट ट्रेड जो लोग लेते हैं उनको उतना देखने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, बट उसको कैसे टारगेट फिक्स करते हैं वो भी आगे आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। बट इन सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी ट्रेडर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, स्पेशली फॉर पोजिशनल ट्रेडर, स्पेशली फॉर पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। इवन फॉर ऑल्सो जो लोग डे ट्रेडिंग भी करता है, एक दिन आज खरीद के बाई टुडे सेल टुमारो टाइप का जो भी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है।
जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या मिनट मिनट में करता है उनके लिए सर उतना समय नहीं है, बट फिर भी वो कैसे कर सकता है आगे चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को कैसे यूज करना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट को थोड़ा कंप्लीट करते हैं। अंबुजा सीमेंट 206 में बुलिश मारूबोजू था, 202 था, 215 इज अ पॉसिबल टारगेट। सो व्हाई 215 आपके मन में चल रहा था कि सर क्यों 215? द रेजिस्टेंस ऑफ 215 implies there is a likelihood of excess supply। 215 ये बताते हैं सर कि 215 में आके सप्लाई बढ़ जाता है मार्केट में, मतलब क्या होता है, सेल बढ़ जाता है, मार्केट वापस आ जाता है। और एक्सेस सप्लाई मार्केट में जब होगा ना, मतलब एक्सेस सेलिंग, एक्सेस सप्लाई का मतलब है एक्सेस सेलिंग। सप्लाई क्या करता है? सप्लाई सेल प्रेशर बढ़ाता है। दुकानदार क्या करता है? सप्लाई करता है। सप्लाई मतलब सेल, और डिमांड मतलब बाय, ठीक है। सप्लाई मतलब सेल, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बचपन में पढ़े होंगे आप लोग। सप्लाई हमेशा सेल प्रेशर बढ़ाता है, मार्केट में सप्लाई बढ़ गया मतलब सेल बढ़ेगा। तो अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाता है 215 में जाके, तो मार्केट फिर से प्रेशर में आके नीचे गिरेगा, एंड सेलिंग प्रेशर टेंड्स टू ड्रैग द प्राइस लोअर। जब मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, जब मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, वो मार्केट में ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल को भी लो करेगा। Hence, for these reasons, when a trader is long, he can look for resistance point to set target। अगर आप लॉन्ग जा रहे हो, ठीक है, 206 में बाई करके अगर आप लंबा जा रहे हो, तो 215 आप अगर रेजिस्टेंस देखते हो तो 215 तक रेजिस्टेंस रखो, बिकॉज 215 के बाद मार्केट नीचे आने का चांसेस बढ़ जाएगा। सर अगर रेजिस्टेंस तोड़ के निकल गया तो भाई तोड़ने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप अपना टारगेट फुलफिल कर दो और ट्रेड छोड़ के आ जाओ। टारगेट फुलफिल हो जाने के बाद ना ग्रीडी नहीं होना है। मार्केट का सबसे बड़ा एनिमी वही है सर, जो ग्रीडी होता है वही मार्केट में मरता है। और थोड़ा रह जाते तो और पैसा आ जाता, ठीक है, तो और थोड़ा रह जाते तो लॉस भी हो सकता है। टारगेट फिक्स हो जाए, डोंट वेट। एंट्री 206, stop loss 202, target 215। Now next obvious question is, how do we identify the resistance level? Identifying price points as either a support or resistance is extremely simple। The identification process is the same for both support and resistance। If the current market price is below the identified point, it is called resistance। अगर current price, जैसे current price 206, target 215 से नीचे है, resistance से नीचे है, तो वो resistance है। और अगर current market price, अगर current market price मतलब जिस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, वो सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अगर अगर करंट मार्केट प्राइस नीचे है, ठीक है, ऊपर है, और जो प्राइस सपोर्ट लेवल का बात करो वो नीचे रहेगा, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। सर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। प्रोसेस सेम है, सपोर्ट ढूंढो, या जैसे ये सिप्ला का एक डिटेल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मार्केट में प्राइस चल रहा था 435, ठीक है, मार्केट में प्राइस चल रहा था 435, और इसका अगर आप लास्ट दो ट्रेंड देखे, क्या नजर आ रहा है सर? रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है? हाईएस्ट लेवल गया है सर, 457 वगैरह गया है, बट वो नहीं है जिस लेवल में बार बार ये जाके वापस आ रहा है, 442.5, 442। ठीक है। 442 में इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, मतलब 442 के पार जाने का चांसेस कम है, ठीक है। और अगर जाता भी है तो हमें नहीं चाहिए सर। आप 435 में अगर ट्रेड लेते हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक के बारे में बुलिश हो, कैंडल भी आपका साथ दे रहा है, तो आप मैक्सिमम टारगेट 442 फिक्स करो, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको पता है, एज पर कैंडल। अच्छा, और भी दिखाते हैं सर, चलो ये देखो सर, ये तीन तीन प्राइस एक्शन जो मैं भी आपको दिखा रहा था, ठीक है। अभी आते हैं सर, रुक जाओ। सपोर्ट लेवल से क्या इंडिकेशन होता है सर, ध्यान से सुनो सर, थोड़ा डिटेल्स में। ओ सॉरी सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा
आइडेंटिफिकेशन में गलत किया। एक्चुअली ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, सॉरी वही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लाइन जो है सर, ये एक्चुअली करंट मार्केट प्राइस, सॉरी करंट मार्केट प्राइस 442 है। ईशा, सुमित जी, ज्योति, सभी को बोल रहा हूँ सर, 442 करंट प्राइस है और इसका सपोर्ट लाइन 435 है। ये रिसेंट ट्रेंड का है, मतलब आप ये वाला जोन को ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो जोन है, इस जोन में आके मार्केट बाउंस बैक किया है सर, ठीक है। ये जोन में आके मार्केट बाउंस बैक किया है, तो कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन जो कोइंसाइड कर रहा है 435 के साथ, ये आपको एक्चुअली सपोर्ट लेवल बना रहा है सिप्ला का। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था। क्या आप लोगों को मेरा मिस्टेक समझ में आया सर? सुमित जी एंड हाँ ये थोड़ा सा स्पॉट प्राइस है 442 और उसका सपोर्ट बनाया, मैंने गलत आइडेंटिफाई कर लिया था। जो करंट प्राइस चल रहा है वो 442 है और इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है 435। ये रेजिस्टेंस नहीं था, सॉरी, ये सपोर्ट लेवल। मतलब मार्केट किस पॉइंट में आके बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट इसके नीचे, जैसे 435 के नीचे मार्केट जब गया है, ये वाला जो लाइन है सर, ठीक है, ये वाला 435 रेंज के पास आके मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। ऐसा यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। फिर मार्केट देखो ऊपर गया है, तो इसी तरह से ऐसा पहले भी हुआ था, ऐसा पहले भी हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर मार्केट 442 में है और उसका सपोर्ट अगर 442 में है और उसका सपोर्ट 435 है, इसका मतलब 435 से मार्केट 435 में आके वापस बाउंस बैक करेगा, ठीक है। अब इससे आपको क्या डिसीजंस लेना है, ये आपको मुझे बताना है। सपोर्ट लेवल इंडिकेट ये करता है, सपोर्ट लेवल क्या इंडिकेट करता है? सपोर्ट लेवल ये इंडिकेट करता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो बिलो द करंट मार्केट प्राइस है, मतलब 442 से नीचे सपोर्ट लेवल रहेगा, ठीक है। while the support level is at 435 and current price is 442, so current candle and its corresponding level are encircled, जो मैंने अभी आपको दिखाया। like we did while understanding resistance, let us imagine a bearish pattern formations, ठीक है, perhaps a shooting star, ठीक है। एक शूटिंग स्टार आप देख सकते हो मार्केट में, जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, जो बेसिक ज्यादा कॉम्प्रेस है तो समझ में नहीं आ रहा है। शूटिंग स्टार एट 442 जिसका हाईएस्ट पॉइंट गया 446, क्लियरली विथ शूटिंग स्टार द कॉल इज, कॉल क्या रहेगा? सिप्ला में शॉर्ट करो, क्योंकि शूटिंग स्टार में शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सिप्ला को शॉर्ट करेंगे 442 में और 446 को स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब 442 में अगर हम शॉर्ट करते हैं, टारगेट क्या बनाएंगे सर? सपोर्ट 435। तो 442 में सेल करके 435 में बाई करना, जो गैप रहेगा वो प्रॉफिट करेंगे। तो सपोर्ट लेवल को देख के आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? 442 में आपका सेल होगा, आप यहाँ पर सोच रहे हो कि ये शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, ये एक शूटिंग स्टार बना है और शूटिंग स्टार इसका हाईएस्ट लेवल गया है 446, उसको आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, लेकिन आपने सेल कर दिया। अब आपका टारगेट क्या बन जाएगा? 435। तो ये शॉर्ट सेल का टारगेट बन गया। 442 में सेल करके 435 में बाई करना, बीच का रहेगा आपका प्रॉफिट, और जो आपका कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है शूटिंग स्टार का, वो आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस। जैसे कि 446 आपका स्टॉप लॉस। ये सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए। सपोर्ट लेवल आपको शॉर्ट सेल में टारगेट फिक्स करने में हेल्प करेगा और रेजिस्टेंस लेवल आपको लॉन्ग में टारगेट फिक्स करने में हेल्प करेगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। तो फिर आपका एंट्री क्या था? 442, स्टॉप लॉस क्या था? 446, टारगेट क्या है? 435। अब ये जो भी मैंने आपको समझाया, सेम कॉन्सेप्ट को आप मार्केट में कैंडल्स में यूज कीजिए। क्या प्रॉब्लम? जैसे ही आपको प्रॉपर कैंडल दिख जाए, प्रॉपर बाइंग या सेलिंग कंडीशंस दिख जाए, आप उसको यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट में नजर की, इसमें हम लोगों ने देखा सेम कॉन्सेप्ट, ये मार्केट ही है, ये स्क्रीनशॉट में आपको मैं बताया। अब सेम कॉन्सेप्ट में आपको ढूंढना है, लेकिन अभी ढूंढना थोड़ा सा सीखना है आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे कैसे, ठीक है।
ढूंढने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। कंस्ट्रक्शन और ड्राइंग ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कैसे करना है, इसके लिए 4 स्टेप का एक गाइड है सर, ठीक है, ताकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को कंस्ट्रक्ट कर पाओ। तो क्या है स्टेप्स, पहले स्टेप्स को देखो, फिर उसको वहां पर जाके अपने सॉफ्टवेयर में जाके यूज कर देना सर। सबसे पहले आप लोड करो डेटा पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस लोड एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स। अगर शॉर्ट टर्म देखना चाहते 3 से 6 महीने का डेटा पॉइंट्स लोड करो, अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो 12 से 18 महीने का डेटा पॉइंट्स लोड करो, तभी जाके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आएगा। So when you load many data points, the chart looks compressed, and this also explains why the above two charts look squeezed. इसीलिए दोनों ऊपर में जो चार्ट हम लोगों ने देखा ऐसा लगा जो कोई स्क्वीज कर दिया। Exactly, ज्यादा डेटा पॉइंट्स में आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप वहां पर कैंडल आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आपको स्क्वीज करना पड़ेगा सर, आपको स्क्वीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बहुत सारा डेटा पॉइंट आ गया, बहुत सारा डेटा पॉइंट आ गया, ठीक है सर ऊपर में 3 वो हाँ बोलो ऊपर सर। में सर वो जो ग्राफ है कैंडल स्टिक के ऊपर में रेजिस्टेंस, हाँ ये रिसेंट है, 2021 से लेके 22 का है, 2021-22 लेवल में आया है सर, ये रिसेंट है, ठीक है। सर ये जो इसमें 3 है यहाँ पर बार बार आपको दिखेगा, आप पॉइंट नहीं सर, मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट को छोड़ो, बेसिकली ये रेंज है सर, ये रेंज रहा। आपको थोड़ा सा और शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर ढूंढना है तो आपको और छोटा करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप सपोर्ट ढूंढने के, सपोर्ट का प्रॉपर रेंज ये रहेगा, ये रहेगा 16,000 सपोर्ट बना हुआ है बेसिकली। समझ पा रहे सर, जैसे रिसेंट में मार्केट बहुत डाउन गया था ना, 15,200 15,400, मतलब बेसिकली वो अपना सपोर्ट लेवल छोड़ के नीचे चला गया था, तब मार्केट टेंशन में आ जाता है। देखो ये मैं बस इस पीरियड का बात कर रहा हूँ, मई जून का बात कर रहा हूँ। 16,000 के भी नीचे जब चला जा रहा है ना मार्केट, इसका मतलब वो मतलब अपने सपोर्ट जोन को भी छोड़ के नीचे जा रहा है, तो तभी हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। देखो मार्केट कितना नीचे जा रहा है, खून बह रहा है मार्केट में। हाँ सर, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका सपोर्ट जोन से 16,000 15,800 16,000 इसका प्रॉपर सपोर्ट जोन बना हुआ है, मतलब शॉर्ट पीरियड में। लंबा पीरियड में देखोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा चीज नजर आएगा आपको। रेजिस्टेंस के लिए बेस्ट लेवल है सर अभी 17,000 का जो रेंज है वो बेस्ट लेवल है। 17,200 ये जो रेंज है ना, ये बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है शॉर्ट पीरियड के लिए। समझ में आ रहा है सर? जी सर। 3 से 6 महीने के रेंज पे देखोगे तो 17,200 के आसपास का जो एरिया है रेजिस्टेंस है, 16,000 15,800 से 16,000 का रेंज जो है वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। तो डेटा पॉइंट को लोड करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरेस्टिंग खेल है सर, जैसे जैसे आप ट्रेडर बनोगे वैसे ऐसा। सर अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हो, लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आता है, जो 12 से 18 महीने का समय यूज करेगा। शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस इज यूजफुल फॉर इंट्राडे एंड बीटीएससी ट्रेडर्स, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो वाले का, ठीक है। चलो एक 12 महीना डेटा पॉइंट्स का एक दिखाते हैं आपको, ज्यादा समझ में आता है सर। ये 12 मंथ्स का डेटा पॉइंट है, बहुत ज्यादा स्क्वीज लग रहा है, सिप्ला का है, बट यू कैन सी यहाँ पर कितना जगह में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नजर आएगा, ठीक है। ये देखो सिमिलर पैरामीटर में मार्केट बार बार है, ठीक है। तो मार्केट में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टेप 2 क्या है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 3 प्राइस एक्शन जोन। Price action zone can be described as sticky points on chart where the price has displayed at least one of the behaviors. मतलब ये पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा सर। मतलब जिस प्राइस पॉइंट में मार्केट काफी दिन तक घुमा फिरेगा, hesitate to move up further after a brief up move,
मतलब मार्केट थोड़ा सा आप जाने के बाद और आप जाना नहीं चाह रहा है, आप जाने के बाद और नहीं जाना चाह रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बना हुआ है हर एक जोन में। शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, यही इसका भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसी में इसी पीरियड में मार्केट अभी घूम रहा है। समझ रहे सर? मतलब थोड़ा सा आप मूव के बाद मार्केट का और न्यू मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसी रेंज में वो साइडवेज चल रहा है, ये तब रेजिस्टेंस बन देगा। हेजिटेट टू मूव डाउन आफ्टर फर्दर ब्रीफ डाउन मूव, थोड़ा सा डाउन किया जाएगा, थोड़ा सा डाउन क्या होगा, डाउन के बाद मार्केट उसी रेंज में चलेगा एंड शार्प रिवर्सल एट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के बाद वो शार्प रिवर्स करेगा। Here are a series of charts that identifies the above 3 points in the same order. ध्यान से सुनिए सर। ये सब में हम लोग देख रहे हैं ना, बार बार मूवमेंट अप हुआ है और फिर हेजिटेट कर रहा है, मूवमेंट अप हुआ है फिर हेजिटेट कर रहा है, मूवमेंट अप हुआ है फिर हेजिटेट कर रहा है, मूवमेंट अप है फिर हेजिटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रही है, हेजिटेट करके अपना रेजिस्टेंस लेवल बना के रखा है, ठीक है, कि मार्केट और आगे नहीं जा रहा है सर। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट डाउन है लेकिन डाउन में हेजिटेट कर रहा है, मतलब सपोर्ट बन रहा है। मार्केट डाउन है, देखो सपोर्ट बना रहा है, मार्केट डाउन है, देखो सपोर्ट बना रहा है, डाउन में सपोर्ट बना रहा है। समझ में आ रहा है ना सर? मतलब तभी जाके आप बोल पाओगे कि वो रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट है, जब उस प्राइस पॉइंट पे वो काफी दिन तक घिसटेगा, घिसटेगा समझते हो, तो उसी रेंज में घुमा फिरा चलते जाएगा उसका, तब वो आप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। When you look at a 12 month chart, it is common to spot many price action zone. Exactly. पहले 12 महीने में ढूंढो, फिर शॉर्ट पीरियड में ढूंढना। But the trick is to identify at least 3 price action zone that are at the same price level. मेन बात ये कि आपको ऐसा 3 जोन ढूंढना है जहां पर सेम प्राइस एक्शन बार बार रहा है। जैसे इसको देखो आप, इस पॉइंट पे आपको दोनों नजर आएगा, है ना? ये देखो रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस बना है सर ऑलमोस्ट, यहाँ पर देखो सपोर्ट बना है। मतलब सर सपोर्ट 367 है ना? यस सर 367, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि ये सब जोन में मार्केट आप जाके वहीं पर काफी दिनों तक रहा है और मूव नहीं कर रहा है, और जब डाउन मूवमेंट में मार्केट डाउन जाने के बाद उसी रेंज में काफी दिन तक रहेगा तो वो सपोर्ट बनाएगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएगा। मतलब रेजिस्टेंस ढूंढने का कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट आप गया है पर उसके बाद और हिल नहीं रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट के बाद उसी रेंज में है, और डाउन मूवमेंट में क्या है, थोड़ा सा डाउन जाने के बाद उसी मूवमेंट में काफी दिन तक रहा है, तब जाके वो एक्चुअली सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है। समझ रहे हैं ना सर? देखो यहाँ पर देखो, अब जैसे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, फिर आपको उसको अलाइन करना है। When you look at 12 months chart, it is common. अच्छा फॉर एग्जांपल ये चार्ट where 2 प्राइस एक्शन जोन आइडेंटिफाइड बट दे आर नॉट एट द सेम प्राइस पॉइंट, 2 एक्शन जोन तो मिला है बट सेम प्राइस जोन में नहीं है। जैसे देखिए 442 का एक लेवल है, हेजिटेट कर रहा है, और 415 का एक जोन है, 420 लेवल का एक जोन है, हेजिटेट कर रहा है, आप हुआ है पर उसके बाद उसी रेंज में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए 3 प्राइस एक्शन जोन है, सेम रेंज में रहा है 420 लेवल पे। So at every point to note while identifying this price action zone is to make such sure these price zone are well spaced in time, meaning if first price action zone is identified, अगर पहला प्राइस एक्शन जोन मिल जाता है, ठीक है, नेक्स्ट वाला कम से कम 2 हफ्ता बाद, एंड उसके बाद वाला और 2 हफ्ता बाद या 4 हफ्ता बाद, एक सिमिलर टाइम गैप के बाद वेल स्पेस्ड इन टाइम होना चाहिए, तब जाके आप उसको एक प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है सर? तो ये बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट था। और स्टेप 4 में क्या करना है आपको, कनेक्ट करना है जो भी 3 प्राइस एक्शन जोन आप ढूंढोगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, और उसी के बेसिस में आपको ढूंढ लेना चाहिए कि कौन सा आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। सर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको
लाइव मार्केट के साथ साथ कुछ प्राइस एक्शन जोन को ना आइडेंटिफाई करना और डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, आज थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम है, मुझे थोड़ा निकलना होगा, और फिर जाके मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन एंड चेकलिस्ट। ऑप्टिमाइजेशन एंड चेकलिस्ट का मतलब कि हमें ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज देखना चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट चेकलिस्ट यहाँ पर मैं बोलूंगा, 4 चेकलिस्ट, एंड नेक्स्ट दिन मैं आपको 6 चेकलिस्ट बताऊंगा। उसके बाद मतलब अभी पहले 4 चेकलिस्ट बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे जब टेक्निकल ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आएगा फिर 6 चेकलिस्ट बताऊंगा। और वही 6 चेकलिस्ट और 4 चेकलिस्ट जो अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, आपको क्लैरिटी दे देगा कि आपको ट्रेड लेने से पहले कौन सा पॉइंट को चेक करना चाहिए। घर पे आप आज क्या करोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने का कोशिश करोगे। ठीक है, मार्केट में, और जो भी ढूंढोगे सर्कल करके ग्रुप में शेयर करो सर। ठीक है, पहले आइडेंटिफिकेशन करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल्स में थोड़ा लेके जाऊँगा। ठीक है ईशा, सुमित जी? हाँ सर। ठीक है सर, ओके सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ। हाँ, अच्छा, आप लोगों के लिए एक अच्छा खबर है सर, आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रेशर्स को ले रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट लेवल में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब स्टेट SBI सिक्योरिटीज का। ठीक है, तो आज भी एक इंटरव्यू था, बट NISM सीरीज 8 चाहिए अभी भी। तो जब तक ये आप लोगों का नहीं होगा, मैं आप लोगों को मतलब प्रेफर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि SBI सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, आप समझ सकते हो। थोड़ा सा तो इंटरव्यू टफ होने वाला है, तो रेडी हो जाइए सर। हाँ, रेडी होते रहिए। ठीक है सुमित सर जी? एक डेल्टा कॉर्प एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, देखिए सही है कि नहीं। हाँ, पर शेयर किया क्या? हाँ नहीं, शेयर नहीं किए, नहीं है, करे क्या शेयर? आप ग्रुप में आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए ना, अच्छा अच्छा ठीक व्हाट्सअप है कीजिए, मैं देखूंगा। ठीक है, ठीक है सर, आज तुझे थोड़ा सा आज जल्दी है, मुझे काम है थोड़ा सा, मैं देख के ठीक। बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वो फाइनेंस वाला वीडियो भेज दीजिएगा हाँ ना। सर, देंगे सर। एक्चुअली फाइनेंस का वीडियो थोड़ा सा ना अरेंज करना पड़ रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ हुआ है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा अच्छा, वेट कर जाओ, मैं दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। डोंट वरी। ठीक है सर, टाटा।